नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है 10 साल जिनसे देश की सियासत बदल गई। ये 1970 से 1980 के बीच की पुस्तक है। रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के बारे में कहते हैं कि 1970 के बेहद प्रभावी दशक और आर्थिक असमानता, सत्ता के इस्तेमाल और मनमानी सरीखे खास मुद्दों पर जोर देते हुए हमारे गणतंत्र के जटिल और उतार चढ़ाव भरे दौर पर नई रोशनी डालने वाली किताब है। इस किताब को सुदीप ठाकुर ने लिखा है। वे इस पुस्तक में 1970 से 80 के बीच देश में जो कुछ भी घटा है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में बात की है। खास बात यह कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण दो लोगों का चित्र इसके आवरण पर है। निश्चित रूप से वह साल इंदिरा गांधी का, वह दशक इंदिरा गांधी का था तो जेपी का भी था। गरीबी हटाओ का नारा, प्रिवी पर्स की समाप्ति, कोयले का राष्ट्रीयकरण, परिवार नियोजन और आपातकाल, यह ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने समूचे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। इंदिरा गांधी जो गूंगी गुड़िया से दुर्गा का अवतार ले चुकी थी, उनके सामने देश की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो दृष्टि थी, उसके लिए उन्होंने अनेकों कार्यक्रम बनाए और उन कार्यक्रमों का असर आज तक दिखाई पड़ता है। इंदिरा गांधी ने जो 1967 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो 10 सूत्रीय नारा दिया गया था, वो आर्थिक कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई थी, उसमें उन्होंने यह माना था कि बैंकिंग संस्थानों का सामाजिक नियंत्रण होना जरूरी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण जरूरी है, निर्यात और आयात कारोबार में स्टेट को ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टेट ट्रेडिंग की शुरुआत होनी चाहिए, खाद्यान्न की सरकारी खरीद होनी चाहिए ताकि उसका समान वितरण किया जा सके गरीब और अमीर के बीच में, गरीबों को सस्ते में खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके, इसके लिए ज़रूरी था। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, बाजार उनको नियंत्रित न कर सके, यह कोशिश थी। प्रसंस्करण और विनिर्माण उद्योगों में सहकारिता को विस्तार दिया जाए। एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर आर्थिक शक्ति के एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश की जाए। लोगों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान हो। सरकारी नीतियों में खास बात यह, शहरी भूमि की कीमतों में अनैतिक वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजनाओं और भूमि सुधारों को जल्दी से अमल में लाया जाए और पूर्व शासकों यानी महाराजाओं को जो मिल रहे विशेषाधिकार हैं, उनका खात्मा किया जा सके। क्योंकि यह लोकतंत्र की अवधारणाओं से मेल नहीं खाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण मूल्य थे, ये कितने महत्वपूर्ण विषय थे, यह कितने बड़े लक्ष्य थे। आज जो सरकार चल रही है वह इसकी ठीक उलट काम कर रही है, यानी आज निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन उन 10 सालों में सरकार लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की तरफ उन्मुख हो रही थी। आज जो सरकार है उसका यह मानना है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, लेकिन उस समय की सरकार यह समझती थी कि सरकार का काम व्यवसाय को हाथ में लेना इसलिए भी है क्योंकि देश के पास जो पूंजी ढांचा है, जो आर्थिक मजबूती है, वह सत्ता के पास केंद्रित रहे अगर, तभी वह गरीबों तक उसका लाभ मिल सके। राजाओं के प्रिवी पर्सों की समाप्ति कितना बड़ा फैसला था, इसको आज की पीढ़ी भले ही नहीं समझ सकती, लेकिन उस समय की पीढ़ी इसलिए समझ सकती है क्योंकि 11 बड़ी रियासतों को, ग्वालियर, इंदौर, पटियाला, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, त्रावणकोर, भोपाल, मैसूर और हैदराबाद को 10 लाख रुपए से अधिक का सालाना दिया जाता था, जिसमें 43 लाख रुपए हैदराबाद के घराने को दिया जाता था। 91 पूर्व शासकों को 1 लाख रुपए, 47 को 1 लाख से 2 लाख के बीच, 31 को 2 लाख, उससे अधिक। इस तरह से प्रिवी पर्स थे जो देश पर एक बड़ा बोझ डाल रहे थे। इसी तरह से कोयला जो था, कोयला खदानों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी था। क्यों?
क्योंकि एक तरफा कोयला माफिया न केवल पनप रहे थे बल्कि कोयले को सोने के रूप में तब्दील कर रहे थे और पूरा का पूरा धन जो है वह निजी माफिया घरानों के पास जा रहा था। जनसंख्या का विस्फोट जो आज जिससे करा रहे हैं और जिसको हिंदू मुसलमानों और दूसरे सांप्रदायिक विभाजन के बीच बांट रहे हैं कि यह एक तरफा बढ़ रहा है, वह जनसंख्या विस्फोट परिवार नियोजन से सीमित हो सके और उसमें नसबंदी जैसा कार्यक्रम किस तरह से चलाया गया और उसका क्या असर हुआ, उसके चलते इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। यह भी एक महत्वपूर्ण अध्याय इसके अंदर है। और कटघरे में लोकतंत्र आपातकाल का जो फैसला, जिसे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है, जिसके लिए कांग्रेस ने भी कई बार खेद प्रकट किया है, उसका जिक्र है। 70 के दशक में जो अन्य घटनाएं हुई थी उनके बारे में भी यह पुस्तक विस्तार से लिखती है। खास बात यह कि इस पुस्तक में उस बात का भी उल्लेख है, उस घटना का भी उल्लेख है जब जयप्रकाश नारायण ने, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन के लिए जिन्होंने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद ली थी, जिन्होंने कभी कहा था कि अगर जनसंघ को मानने वाले फासिस्ट हैं तो मैं भी फासिस्ट हूँ, उन्हीं जेपी ने कभी एक आंदोलन में कहा था कि अनेक धर्मों का देश होने के नाते भारत में तकरीबन हर धर्म की अपनी सांप्रदायिकता भी है और यह सांप्रदायिकता सभी के लिए घातक है, खासकर हिंदू सांप्रदायिकता कहीं अधिक घातक है। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदू आबादी बहुसंख्यक है और हिंदू सांप्रदायिकता आसानी से भारतीय राष्ट्रवाद का छद्म आवरण ढक लेती है और अपने सारे विरोधियों पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ संगठन खुले तौर पर भारतीय राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र से जोड़ते हैं, जबकि अन्य संगठन ऐसा और अधिक सूक्ष्मता से कर सकते हैं। लेकिन ऐसी हर पहचान राष्ट्रीय विघटन को बढ़ावा देती है, उसको जन्म देती है, क्योंकि अन्य दर्जे के लोग, अन्य समुदायों के लोग दूसरे दर्जे की नागरिकता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये विचार कितने महत्वपूर्ण थे, इन विचारों का भारतीय राजनीति और सियासत पर क्या असर पड़ा, उन 10 सालों ने भारतीय राजनीति, भारतीय देश को किस तरह से बदल दिया और किस तरह से इंदिरा गांधी, जो एक महानायिका के तौर पर विश्व स्तर पर अपने व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हुई थी 1970 में, वह 80 तक आते आते बीच में किस तरह से चुनाव हार गई, दोबारा लौटी तो किस तरह लौटी और उस दौरान किस तरह से इंदिरा गांधी ने गर्भपात को वैधता दी, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, चिपको आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से देश का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, सिक्किम का किस तरह से भारत में विलय हुआ 1975 में, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस तरह से हुआ, दूरदर्शन जो 1959 में शुरू हुआ था लेकिन किस तरह से उसका प्रसारण देश के घर घर में देखा जाना शुरू हुआ और किस तरह असम आंदोलन को कोई दिशा मिली, इनके बारे में भी यह पुस्तक संक्षिप्त तौर पर चर्चा करती है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सार्थक ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका है 299 रुपये, पृष्ठ संख्या है 232। सुदीप ठाकुर ने बहुत ही किस्सागोई के अंदाज में, सहज अंदाज में पत्रकारिता दृष्टिकोण से यह पुस्तक लिखी है, चूँकि उनका अनुभव पत्रकारिता का रहा है और वह लंबे समय तक देश के बड़े अखबार संस्थानों में, मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। लिहाजा उनकी भाषा में वह रवानगी है जो इसे पठनीय बनाती है। इस पुस्तक को पढ़कर आप देश की सियासत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन महत्वपूर्ण सालों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे आज को गढ़ा है, हमारी आज की राजनीति को एक दिशा दी है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हम इस कार्यक्रम में पुस्तकों की चर्चा करते हैं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकों के चयन में आसानी हो सके। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।